बादशाह अकबर के साले को बीरबल के खूब जलन रहती थी। इसका कारण यह था कि बीरबल बुद्धिमान और चतुर थे। वह किसी भी समस्या का चुटकी में हल निकाल लेते थे और इसी कारण अकबर भी हर जरूरी फैसले पर उसकी सलाह लेते थे। लेकिन अकबर का साला बीरबल की जगह लेना चाहता था। वह बीरबल की तरह की अकबर के दरबार का वजीर बनना चाहता था। अकबर को भी इस बात की जानकारी थी कि उसके साले में कोई गुण नहीं है और बुद्धि व चतुराई के मामले में बीरबल से उससे कोई तुलना नहीं। लेकिन बेगम का भाई होने के कारण अकबर उसे कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन अकबर ने अपने साले को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा कि जाओ इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर देते हो तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह दरबार का वजीर बना दूंगा। हालांकि इस अजीब शर्त को सुनकर साले साहब बहुत हैरान हुए, क्योंकि उसे पता था कि वह कंजूस सेठ के पास से 1 रुपए भी निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वह कोयले की बोरी लेकर चला गया। इसके बाद हुआ वही जो होना था। सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी भी रख ली और बदले में एक ढेला भी नहीं दिया। इसके बाद साले साहब मुंह लटकाकर वापस दरबार आ गए और अकबर के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके बाद अकबर ने वही काम बीरबल को दिया। बीरबल ने कहा, सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची को मैं पूरी कोयले की बोरी नहीं बल्कि कोयले का सिर्फ एक टुकड़ा देकर ही 10,000 रुपए में ले आऊंगा। यह कहकर बीरबल कोयले का एक टुकड़ा लेकर वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले बीरबल ने एक दर्जी के पास से मखमली कुर्ता सिलवाया और गले में हीरे मोतियों की मालाएं पहन ली। महंगी जूती पहनकर बीरबल ने कोयले के टुकड़े को बारीक सुरमे की तरह पिसवाया। पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर राज्य में यह इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो कि जादुई सुरमा बेचते हैं। इस सुरमे को आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं। यदि पूर्वजों ने कहीं धन या आभूषण गाड़ा है तो उसका पता भी बताते हैं। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और इस बात का पता सेठ दमड़ीलाल को भी चला। सेठ दमड़ीलाल लालची तो था ही, उसने सोचा कि उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन या जेवरात जरूर गाड़ कर रखे होंगे। इसलिए वह तुरंत भेष बदले हुए बीरबल के पास पहुंच गए और सुरमे की डिब्बी खरीदनी चाहिए। इसके बाद बीरबल ने सुरमी की कीमत 10,000 बताई और सेठ दमड़ीलाल भी 10,000 में मान गया। इस तरह से एक कोयले के टुकड़े की कीमत 10,000 में तय हो गई। लेकिन सेठ दमड़ीलाल ऐसे ही किसी चीज पर पैसे नहीं देता था, बल्कि वह बहुत होशियार भी था। उसने कहा, पहले मैं अभी ये सुरमा लगाऊंगा। अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इस करिश्माई सुरमे को जांच लीजिए। इस तरह से चौराहे में सुरमे के चमत्कार को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। बीरबल ने ऐलान किया कि ये सेठ अभी तुरंत ये करिश्माई सुरमा अपने आंखों में लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद होंगे जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। इस तरह से सेठ असमंजस में पड़ गया। उसने सुरमा लगाया और अपनी आंखें खोली। दिखना तो वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन सेठ बेचारा करता भी तो क्या करता।
उनसे अपनी इज्जत बचाने के लिए बीरबल को 10,000 रुपए दे दिए और आगबबूला होकर वहां से चला गया। एक कोयले के टुकड़े से कमाए 10,000 रुपए लेकर बीरबल तुरंत अकबर के पास पहुंचा और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुनाई। पास में बैठे अकबर के साले का मुंह लटक गया और वह बिना कुछ कहे घर लौट गया। इस किस्से के बाद बीरबल के साले ने पूरी तरह के अपनी हाल मान ली और कभी बीरबल का स्थान नहीं मांगा। आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपका बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से विकसित हो, यानी कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन स्किल की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहला है वाक्पटुता और दूसरा है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में भी खास तौर से बच्चों के लिए बहुत प्रासंगिक है। अकबर बीरबल की कहानियों से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन कहानियों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें, ये भी सीखने को मिलता है। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ खास कहानियों को बताने जा रहे हैं और आप इन कहानियों को अपने बच्चे को तो जरूर सुनाएं या फिर उनको पढ़ने के लिए भी अवश्य कह दें। किसान और कुएं की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय समय पर सिंचाई कर सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान बहुत परेशान था। उसको अपने खेतों की सिंचाई करनी थी और इसलिए वह अपने खेतों के आसपास कुएं की तलाश कर रहा था। किसान को तभी अचानक एक कुआं नजर आया। कुएं को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़ा। कल से वह अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा, ये सोचकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा। कुएं के नजदीक रखी बाल्टी जैसे ही उसने कुएं में डाली कि तभी पीछे से आकर एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ये कुआं तो उसका है। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो कुएं से पानी निकालना चाहता है तब उसको कुआं खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सिंचाई के लिए उसको समय समय पर पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो उसने कुआं खरीद लेने का फैसला कर लिया। किसान और उस आदमी के बीच एक रकम तय की गई। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय रकम देने का वादा कर लिया। आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपका बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से विकसित हो, यानी कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन स्किल की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहला है वाक्पटुता और दूसरा है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में भी खास तौर से बच्चों के लिए बहुत प्रासंगिक है। अकबर बीरबल की कहानियों से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन कहानियों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें, ये भी सीखने को मिलता है। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ खास कहानियों को बताने जा रहे हैं और आप इन कहानियों को अपने बच्चे को तो जरूर सुनाएं या फिर उनको पढ़ने के लिए भी अवश्य कह दें। किसान और कुएं की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय समय पर सिंचाई कर सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान बहुत परेशान था। उसको अपने खेतों की सिंचाई करनी थी और इसलिए वह अपने खेतों के आसपास कुएं की तलाश कर रहा था। किसान को तभी अचानक एक कुआं नजर आया। कुएं को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़ा।
कल से वह अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा, ये सोचकर वह अपने घर चला गया। बच्चों में पेशाब में जलन के कारण लक्षण और घरेलू आयुर्वेदिक उपचार। क्या फायदे हैं पंचतंत्र की कहानियों के आपके बच्चों के लिए? अगले दिन वो किसान पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा। कुएं के नजदीक रखी बाल्टी जैसे ही उसने कुएं में डाली कि तभी पीछे से आकर एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ये कुआं तो उसका है। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो कुएं से पानी निकालना चाहता है तब उसको कुआं खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सिंचाई के लिए उसको समय समय पर पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो उसने कुआं खरीद लेने का फैसला कर लिया। किसान और उस आदमी के बीच एक रकम तय की गई। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय रकम देने का वादा कर लिया। इधर किसान जब घर पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों व करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय रकम का इंतजाम कर लिया। अगले दिन उस आदमी के घर पहुंचकर उसने पैसे देकर कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने कुएं में बाल्टी गिराकर पानी निकालना शुरू किया तभी वो आदमी आ धमका और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। किसान ने पूछा क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी तो मैंने तुमको बेचा ही नहीं है। कुएं का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अब किसान उस शातिर आदमी की चाल में बुरी तरह से फंस चुका था। इंसाफ की गुहार लगाते हुए किसान राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि वो राजा अकबर ही थे। राजा अकबर के दरबार में जब इस तरह का अनूठा मामला सामने आया तो सारे दरबारी चकित रह गए। राजा ने किसान की फरियाद सुनकर उस आदमी को भी दरबार में बुलावा भेजा। राजा ने उस आदमी से पूछा कि जब तुमने कुआं बेच दिया तब इस कुएं का पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो बस कुआं बेचा था, पानी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। अब अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि इंसाफ करे भी तो कैसे। फिर उन्होंने इस मुश्किल का हल निकालने के लिए बीरबल को याद किया। बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाने जाते थे और तो और राजा जब किसी जटिल मामले में फंसते तो वे बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे। पहले तो बीरबल ने दोनों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना, फिर उसके बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है कि तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं बेचा है, लेकिन अब उस कुएं में आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपका बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से विकसित हो, यानी कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन स्किल की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहला है वाक्पटुता और दूसरा है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में भी खास तौर से बच्चों के लिए बहुत प्रासंगिक है। अकबर बीरबल की कहानियों से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन कहानियों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें, ये भी सीखने को मिलता है। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ खास कहानियों को बताने जा रहे हैं और आप इन कहानियों को अपने बच्चे को तो जरूर सुनाएं या फिर उनको पढ़ने के लिए भी अवश्य कह दें। किसान और कुएं की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय समय पर सिंचाई कर सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान बहुत परेशान था। उसको अपने खेतों की सिंचाई करनी थी और इसलिए वह अपने खेतों के आसपास कुएं की तलाश कर रहा था।
किसान को तभी अचानक एक कुआं नजर आया। कुएं को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़ा। कल से वह अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा, ये सोचकर वह अपने घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा। कुएं के नजदीक रखी बाल्टी जैसे ही उसने कुएं में डाली कि तभी पीछे से आकर एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ये कुआं तो उसका है। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो कुएं से पानी निकालना चाहता है तब उसको कुआं खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सिंचाई के लिए उसको समय समय पर पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो उसने कुआं खरीद लेने का फैसला कर लिया। किसान और उस आदमी के बीच एक रकम तय की गई। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय रकम देने का वादा कर लिया। आप ये जरूर चाहते होंगे कि आपका बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से विकसित हो, यानी कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन स्किल की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहला है वाक्पटुता और दूसरा है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में भी खास तौर से बच्चों के लिए बहुत प्रासंगिक है। अकबर बीरबल की कहानियों से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन कहानियों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें, ये भी सीखने को मिलता है। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ खास कहानियों को बताने जा रहे हैं और आप इन कहानियों को अपने बच्चे को तो जरूर सुनाएं या फिर उनको पढ़ने के लिए भी अवश्य कह दें। किसान और कुएं की कहानी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो समय समय पर सिंचाई कर सके। अकबर के शासनकाल में एक किसान बहुत परेशान था। उसको अपने खेतों की सिंचाई करनी थी और इसलिए वह अपने खेतों के आसपास कुएं की तलाश कर रहा था। किसान को तभी अचानक एक कुआं नजर आया। कुएं को देखते ही किसान खुशी से उछल पड़ा। कल से वह अपने खेतों की सिंचाई कर सकेगा, ये सोचकर वह अपने घर चला गया। बच्चों में पेशाब में जलन के कारण लक्षण और घरेलू आयुर्वेदिक उपचार। क्या फायदे हैं पंचतंत्र की कहानियों के आपके बच्चों के लिए? अगले दिन वो किसान पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा। कुएं के नजदीक रखी बाल्टी जैसे ही उसने कुएं में डाली कि तभी पीछे से आकर एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ये कुआं तो उसका है। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो कुएं से पानी निकालना चाहता है तब उसको कुआं खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सिंचाई के लिए उसको समय समय पर पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो उसने कुआं खरीद लेने का फैसला कर लिया। किसान और उस आदमी के बीच एक रकम तय की गई। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय रकम देने का वादा कर लिया। इधर किसान जब घर पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों व करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय रकम का इंतजाम कर लिया। अगले दिन उस आदमी के घर पहुंचकर उसने पैसे देकर कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने कुएं में बाल्टी गिराकर पानी निकालना शुरू किया तभी वो आदमी आ धमका और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। किसान ने पूछा क्यों? तब उस आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी तो मैंने तुमको बेचा ही नहीं है। कुएं का पानी तो अभी भी मेरा ही है। अब किसान उस शातिर आदमी की चाल में बुरी तरह से फंस चुका था। इंसाफ की गुहार लगाते हुए किसान राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा। जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि वो राजा अकबर ही थे।
राजा अकबर के दरबार में जब इस तरह का अनूठा मामला सामने आया तो सारे दरबारी चकित रह गए। राजा ने किसान की फरियाद सुनकर उस आदमी को भी दरबार में बुलावा भेजा। राजा ने उस आदमी से पूछा कि जब तुमने कुआं बेच दिया तब इस कुएं का पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो। फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो बस कुआं बेचा था, पानी नहीं। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। अब अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि इंसाफ करे भी तो कैसे। फिर उन्होंने इस मुश्किल का हल निकालने के लिए बीरबल को याद किया। बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाने जाते थे और तो और राजा जब किसी जटिल मामले में फंसते तो वे बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे। पहले तो बीरबल ने दोनों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना। फिर उसके बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा कि ठीक है कि तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं बेचा है, लेकिन अब उस कुएं में तुम्हारा